मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में हमने ये लेसन स्टार्ट किया था किरमिच की गेंद। ठीक है, लेसन 3। और हमने आधा पढ़ भी लिया था। ये हमने इसमें क्या पढ़ा था कि दिनेश अपने घर में आराम कर रहा होता है, तभी अचानक से एक गेंद उछलती हुई उसके आंगन में चली आती है और फिर वो खुले उसके घर के गार्डन की ओर चली जाती है। तो उस गेंद को ढूंढने जाता है, ढूंढता है ध्यान से। तो उसको घूस के बिल के ऊपर वो गेंद पड़ी हुई दिखती है। वो बिल्कुल नई चमचमाती गेंद होती है और वो सोचता है कि इतनी भरी दोपहरी में इस गेंद से कौन खेल रहा होगा। तो बाहर निकल के वो देखता है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है कि कौन इस गेंद से खेल रहा है। ऐसा ही होता है। तो वो सभी अपने दोस्तों के पास जाता है, सबसे पूछता है कि गेंद, मुझे एक गेंद पाई है, तुम में से अगर किसी की है तो बता दो, अपनी पहचान बताओ और गेंद ले लो। तो सभी उसके दोस्त कहते हैं कि मेरी है, मेरी है। ठीक है, लेकिन कोई भी अपनी पहचान साबित नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके आगे से हम पढ़ने वाले हैं अब। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको काम दिया जाता है उसको पूरा कीजिएगा। अटेंडेंस बिल्कुल फिल करनी है, आपको रोज़ फिल करनी है। अगर आप अटेंडेंस फिल नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आप अभी भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अटेंडेंस जरूर फिल करिए और क्लासेस भी जरूर लीजिए। इतनी मुश्किल नहीं है ऑर्डिनरी क्लासेस। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी क्लास ले रहे हैं, कुछ नहीं कुछ तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, सारा नहीं कुछ तो समझ में आएगा ही आपको, तो इसलिए क्लास आप जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए इस लेसन को हम स्टार्ट कर देते हैं, बाकी जो रह गया था आगे का। तो पेज 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर दीपक कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये गेंद मेरी है, सिर्फ मेरी है, मुझे ये गेंद चाहिए। ठीक है, चलिए उसके आगे से अब हम पढ़ते हैं। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल पूछता है कि जा, बड़ा आया गेंद वाला, प्रूफ तो बता पहले कि ये गेंद तेरी है भी या नहीं। ठीक है, पहले प्रूफ तो बता कि ये गेंद तेरी है भी या नहीं, या तू ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। अब दीपक क्या कहता है चालाकी से कि लाओ मुझे गेंद दिखाओ, मैं बता दूंगा कि मेरा सही सबूत है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ता जा रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अब दिनेश, जिसको गेंद पाई थी, वो देखता है कि गेंद के ऊपर झगड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और बच्चे आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। मैं जानता था कि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अब दिनेश को पता था कि अगर गेंद उसने दीपक को दे दी तो ये सब मिलके खेलेंगे। ठीक है, ये सब मिलके खेलेंगे और मुझे नहीं खिलाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं गेंद ले ला रहा हूँ। तो अब दिनेश क्या कहता है, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश क्या कहता है कि जब तक मुझे पक्का कोई सबूत नहीं मिलेगा कि ये गेंद तुम में से किसकी है, तब तक मैं तुम में से किसी को दूंगा नहीं, मैं गेंद ला रहा हूँ बस। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। और देखो दीपक क्या कहता है चालाकी दिखाते हुए, हाँ ये गेंद मेरी ही है और मैंने ही इस पे लाल रंग का निशान लगाया था, मेरी ही गेंद पर ये लाल कलर का निशान था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अब अनिल दिनेश के साइड होते हुए बोलता है, वाह दीपक, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो सभी गेंदों पे निशान लगा हुआ आता है। दीपक ने फिर जोर दिया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। ठीक है, दीपक ने कहा मैं अपने पापा को बुलाता हूँ, वो बता देंगे गेंद मेरी है। तो अनिल क्या कहता है कि ठीक है, मैं अपने बड़े भाई को बुला लाता हूँ, वो भी बता देगा कि ये गेंद दिनेश की है। ठीक है, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ने पर मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती है। अब देखो दीपक क्या कह रहा है कि कुछ भी हो ये गेंद मेरी है। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करता है, वो बॉल को नीचे धरती पे मारता है, तो उसमें से आवाज आती है। बॉल को जब आप जमीन पे मारते हैं आवाज आती है ना,
तो कहता है कि मेरी गेंद में से जब भी मैं इसको ज़मीन पे ठप्पा मारता हूँ तो इसी तरह की आवाज़ आती है। देखो क्या बाकी आगे क्या होता है, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के ठप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब देखो अनिल क्या कहता है, अच्छा ऐसा होता है, तो चल मेरे साथ चल, दुकान पे चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि जितनी भी सारी गेंदें होती है ना सब में से यही आवाज़ आती है। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। अब देखो दीपक जो है वो गुस्से में आया था, क्या कहता है, ठीक है मैं इस गेंद को सड़क पे फेंक देता हूँ, फिर कोई नहीं खेलेगा इस गेंद से। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब जैसे ही दीपक ने उस बॉल को फेंकने के लिए अपने हाथ ऊपर किया तो दिनेश और अनिल ने उसको पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। ठीक है, अब देखो दीपक ने नया तरीका आजमाया गेंद लेने के लिए। वो कहता है कि यार तुम मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इस गेंद के पैसे सुनील से लूंगा क्योंकि उसने मेरी गेंद खोई थी। तो अब सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है, उसे ही मिलनी चाहिए। अब सुनील भी दीपक की साइड हो गया क्योंकि उसे पैसे भरने पड़ते, इसलिए वो भी दीपक की साइड हो गया, सुधीर के और दीपक के साथ। ठीक है, वो तीनों मजबूत हो गए। अब कहते हैं कि गेंद ये दीपक की ही है और दीपक को ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेना, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलते हैं। अब देखो दीपक, दिनेश का क्या मन कर रहा था, खेलने का। तो क्या कहता है कि झगड़ेंगे बाद में, पहले अपने अपने बैट ले आओ, पहले खेल तो ले इस गेंद से, बाद में डिसाइड कर लेंगे गेंद किसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। ठीक है, 5 मिनट में ही खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ठीक है, खेल शुरू हो गया। तो इतने में उन्होंने 2-3 बॉलें ही खेली होंगी कि अचानक से बॉल उछली और जो उनका ग्राउंड था छोटा सा उसको पार करके वो बाहर की ओर रोड पर चली गई, और वहां से कोई स्कूटर जा रहा होगा, उसकी जो डिक्की होती है आगे टोकरी होती है जिसमें सामान रखा जाता है, उसमें वो चली गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला कि उसकी टोकरी में कोई गेंद आके गिर रही है, और तेजी से चलता हुआ वो गेंद भी उस स्कूटर वाले के साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। अब बच्चे चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, रुको रुको रुको, गेंद दे दो, लेकिन फिर वो जाके सब रुक गए क्योंकि स्कूटर तेज चलता है। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि वो समझ गए थे स्कूटर का पीछा वो कर ही नहीं सकते, तो उसको डालना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मार हंस पड़े। फिर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंसने लगे जोर जोर से। क्यों हंसने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सब लड़ रहे थे कि बॉल मेरी है, बॉल मेरी है, बॉल मेरी है, और अब वो बॉल चली गई है, अब वो किसी की नहीं है, इसीलिए सब हंस पड़े। ठीक है, तो कैसे लगी आपको कहानी, ये स्टोरी? किसने लिखा है इस कहानी को? शांता कुमारी जैन जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टोरी में आगे एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, क्या है एक्सरसाइज में समझते हैं उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? ठीक है, बोली थी ये बात, हम सबने पढ़ा था इसको। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? बताइए, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? क्या कोई बड़ी मशीन है, बुलडोजर है कोई, या क्या है? तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी।
तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? बताइए, आपने उस मशीन को कहाँ कहाँ पर देखा हुआ है? ठीक है, बताइएगा। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? हमने पढ़ा लेसन में कि दिनेश ने सारी सीताफल की जो बेल थी उसने खराब कर दी, ढूंढ ढूंढ के आगे पीछे उसको कर दिया। तो बताओ कि दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश जो अभी अभी गेंद आई बाहर से उछलती हुई, उसको खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? अब दिनेश को पता क्या चला कि क्यारी में वही चीज गिरी है? क्योंकि दिनेश खेलता था, क्रिकेट खेलता था। आप सब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, कैसी गेंद की है, बैट की है, बॉल की है। इतना अंदाजा हम सबको हो ही जाता है। तो आवाज़ सुन के समझ गया कि ये बॉल वहीं जाके गिरी होगी, क्योंकि सामने दीवार थी, वहीं पर बेल थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। ठीक है, यही था। दीपक को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को कैसे पता चला था कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि जब दीपक ने कहा कि 5-6 महीने मेरी ये गेंद खो गई थी, और दिनेश ने जब गेंद को देखा तो गेंद बिल्कुल नई चमचमाती थी, कि ऐसा मानो कि अभी अभी खरीद के कोई लाया हो। इसलिए उसने उसकी पकड़ लिया कि दीपक झूठ बोल रहा है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार अपनी गेंद क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक चाहता था कि वो गेंद उसको मिल जाए। ठीक है, इसीलिए गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? बताइए, अब दीपक ने क्या क्या बात बताई थी गेंद को अपना बताने के लिए? सबसे पहले उसने कहा था कि मेरी ही गेंद पे ऐसे लाल कलर का बिंदु है। मैं जब भी मैं अपनी गेंद को उछालता था, इसी तरह की आवाज़ आती थी उसमें टिप्पे की। ठीक है, ये सब बातें दीपक ने कही थी। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद कैसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? ठीक है, चलो मान लीजिए वो दोनों फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये गेंद किसकी है। अब वो दोनों आपके पास आते हैं कि बताओ कि ये गेंद हम दोनों में से किसकी है, तो आप कैसा फैसला करते? सबसे पहले आप दोनों से पूछते, भाई अपनी अपनी गेंद की खासियत बताओ, बिना देखे। यही करते ना? सबसे पहले अपनी अपनी गेंद की आपको खासियत बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी गेंद कैसी थी, तुम्हारी गेंद कैसी थी। जैसी जैसी वो खासियत बताएंगे, जो जो उसमें मैच हो जाएगी, जिसकी ज़्यादा ज़्यादा बातें मैच होंगी तो वो गेंद उसकी हो सकती है। बिल्कुल यही बात है ना? गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोच कर बताओ। सोचिए क्या क्या हुआ होगा उस गेंद को स्कूटर में जाने के बाद। जब वो गेंद स्कूटर वाला घर पहुंचा होगा, उसने देखा होगा कि उसके पास गेंद है, तो उसने वो गेंद अपने बच्चों को दे दी होगी खेलने के लिए। हो सकता है, बिल्कुल। तो उसके बच्चों ने वो गेंद से खेला होगा, नई नई गेंद। जो लोग गेंद के लिए लड़ रहे थे, अब वो लोग तो लड़ते ही रह गए, लेकिन अब गेंद असलियत में किसी और के पास पहुंच गई, जो कि अब उससे खेल रहा होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? मान लीजिए आपका कोई खिलौना है जो कि घर के अंदर ही खो गया है, आपको वो मिल नहीं रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि आओ चलो मेरे घर चलो, मेरी हेल्प करो। मेरा एक टॉय, मेरा खिलौना खो गया है, मेरी उसे ढूंढने में मदद करो। तो आप अपने साथियों को क्या क्या उसकी पहचान बताओगे? सबसे पहले क्या बताओगे? कि वो कैसा दिखने में है, कौन से रंग का है वो, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन सा खिलौना है वो। ठीक है, आखिरी बार मैंने उसे कहाँ देखा था, आखिरी बार उससे मैं कब खेला था। ठीक है, ये सब बातें बताएंगे आप उसको। तो यही सब बातें आपको इसमें लिखनी है। लिख लेंगे सभी? आगे बढ़ते हैं अब हम। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियों की बेल
और पौधे पर लगती है। चलिए बताइए कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो कि पौधे पे लगती हैं और कौन कौन सी बेल पे लगती है। बेल और पौधा आप सभी को पता है, आप सबने देखा भी होगा बाहर। पौधा क्या होता है, छोटी हाइट का पौधा होता है जो कि अपना उसकी स्टेम होती है अपनी, इसके सहारे वो खड़ा रहता है। लेकिन बेल बेल को सहारा देने की जरूरत पड़ती है, या तो उसको फैलाया जाता है या फिर किसी रस्सी से उसको लटका दिया जाता है ऊंचा। ठीक है, तो बेल पे कौन कौन से उगते हैं, बेल पे घिया हो गई, तोरी हो गई, ठीक है, सीताफल हो गया, और क्या क्या होता है बेल पे, करेला हो गया। ठीक है, ये सब सब्जियां बेल पर उगती हैं। पौधे पे भिंडी हो गया, टमाटर हो गया। ठीक है, और बताइए, भिंडी, टमाटर, गोभी हो गई, फूल गोभी, बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई। ठीक है, ये सब पौधे पे उगती हैं। क्लियर है। तरह तरह की गेंदें, गेंदों के अपने अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंद की सूची बनाओ। ठीक है, आप सभी को पता है कि अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग तरह की गेंदों से खेले जाते हैं। ठीक है, तो आपको सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है अलग अलग तरह की गेंदों की। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिकेट। क्रिकेट में कौन सी गेंद यूज की जाती है, किरमिच की गेंद। इसके बाद कौन कौन सा खेल जाता है, हॉकी। हॉकी में लेदर की बॉल यूज की जाती है। ठीक है, और कौन कौन सा खेल हो गया, बास्केटबॉल, इसमें बास्केटबॉल यूज की जाती है। फुटबॉल में फुटबॉल यूज की जाती है। और कौन कौन सा खेल हो गया, और क्या क्या खेल खेले जाते हैं गेंद से, टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस खेला जाता है। टेनिस में भी किरमिच की गेंद यूज की जाती है। ठीक है, खोजे आसपास। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चिक बरामदे का चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, आपने चिक सुना होगा। चिक क्या होती है, चिक ब्लू कलर की होती है, इसके अंदर लकड़ियां लगी होती हैं जो कि हम अपनी खिड़कियों पे लगाते हैं, जिसको आप रस्सी से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, चिक तो वो होती है। और पर्दा क्या होता है, पर्दा कपड़े का होता है पूरा, जिसको आप सरका सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और चिक को आप रस्सी के सहारे ऊपर कर देते हैं। उसी तरह बताइए, टहनी और तना। टहनी क्या होती है, सबसे पहले देखिए तना क्या होता है। एक पेड़ होता है, पेड़ की जो सबसे मोटी लकड़ी होती है उसे तना कहा जाता है, और उस तने में से जो लकड़ियां निकल रही होती हैं ऐसे ऐसे करके, वो टहनियां होती हैं। ठीक है, पेड़ पौधा। पेड़ क्या होता है, पेड़ बड़ा होता है एक, जिसकी मोटी मोटे जिसमें मोटा तना होता है, टहनियां होती है मोटी मोटी। लेकिन पौधा छोटा होता है, कमजोर होती है उसकी फिर तना होता है, बहुत कमजोर होता है। ठीक है, मजबूत नहीं होता, पेड़ मजबूत होता है। अब देखिए, घूस और चूहा। चूहा छोटा होता है, घूस होती है बहुत मोटी, दिखती चूहे जैसी है लेकिन वो बहुत मोटी होती है। आप सबने देखा भी होगा अपने घर के आसपास, हमारे यहाँ पर बहुत है ना। आगे देखिए, मुंडेर और चार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी क्या होती है, कोई एक खाली प्लॉट होता है, इसकी चारों तरफ जो दीवारें खड़ी होती है उसे चार दीवारी कहा जाता है। और मुंडेर क्या होता है, आपकी घर की जो आगे छज्जा होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। क्लियर है। चिक सरकंडे से भी बनाई बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। ठीक है, चिक जो है वो सरकंडा मतलब बांस की चीज से बनी होती है, और तिल्लियों से बनी होती है। तो आपको बताना है कि बांस जैसी चीज से बने हुए और क्या क्या चीज होती है, खाट होती है बनी हुई। ठीक है, बैम्बू होते हैं, पाइप होते हैं, बड़े बड़े डंडे होते हैं, वो भी सरकंडे के ही बने होते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर, आगे बढ़े अब हम। क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और उसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो।
तुम्हारे विचार में इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। ठीक है, मान लीजिए आप अपने स्कूल में एक क्लब बनाना चाहते हैं जिसमें आप खेल कूद का कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप एक क्लब बनाएंगे। क्लब मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो कि खेल कूद से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करके बताना है कि आप इस क्लब में किस किस को शामिल करेंगे। ठीक है, और इस क्लब के क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, क्या इस क्लब में कोई रूल होगा, और रूल होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो सब कुछ इस पर विचार करना है और बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। ठीक है, जिस इमारत में 3 मंजिल होती हैं उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बताइए। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहेंगे? द्विमंजिली या द्विमंजिला मकान। ठीक है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, द्विपहिया वाहन। ठीक है, द्विपहिया वाहन। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा। जिस झंडे में 3 रंग हो वो कौन सा झंडा कहलाता है? तिरंगा। जैसे कि हमारा झंडा है ना इंडिया का, तिरंगा 3 रंग वाला। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, ऐसी जगह जहाँ पे 4 रास्ते मिल रहे हो, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। ठीक है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, ये 3 पहिया वाहन। आगे बढ़ते हैं। सब्जी एक नाम अनेक। ठीक है, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सब्जियां जो होती हैं अलग अलग जगह पे अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कोई सब्जी सीताफल कहता है, कोई इसको कद्दू कहता है। ठीक है, ऐसे ही कोई प्याज को प्याज कहता है, कोई कांदा कहता है, कोई बटाटा कुछ कहता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारी जाती है बना। ठीक है, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए आपने इसमें से कौन कौन से जो सब्जियों के नाम है वो हमारे आसपास सुने जाते हैं। सीताफल, हाँ होता है बिल्कुल। कांदा हमारे यहाँ नहीं बोलते, बटाटा नहीं बोलते, अमरूद बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं, शरीफा नहीं बोलते, काशी फल भी नहीं बोलते, बैगन बोलते हैं, नेनुआ भी नहीं बोलते, तरबूज हुआ तो होता है यहाँ पर बोला जाता है, कुम्हाड़ा हमारे यहाँ नहीं होता, घिया, हाँ घिया हम बोलते हैं। अब जो बाकी बचे हम देखते हैं कहाँ कहाँ बोला जाता है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। चलिए बाकी कौन कौन सा रह गया? कांदा रह गया, बटाटा रह गया, शरीफा, काशीफल, नेनुआ, तरबूज भी यहाँ होता है, नॉर्थ इंडिया में तरबूज ही बोलते हैं उसको, और कुम्हाड़ा ये रह गया कहाँ कहाँ होता है। तो कांदा होता है प्याज। ठीक है, इसको इस वर्ड का कहाँ यूज़ होता है इंडिया में? ज़्यादातर महाराष्ट्र में प्याज को कांदा बोला जाता है। ठीक है, अब बटाटा, बटाटा क्या होता है? ये स्वीट पोटैटो, शकरकंदी देखिए आपने, स्वीट पोटैटो को बटाटा कहा जाता है, ये भी महाराष्ट्र में ही बोला जाता है ज़्यादातर। शरीफा, शरीफा क्या होता है? एक तरह का एप्पल होता है। ठीक है, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसकी, शरीफा की। शरीफा क्या होता है? एक तरह का फ्रूट होता है जो कि हमारे यूपी साइड, बिहार साइड में पाया जाता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ शरीफा की, किस तरह का दिखता है ये। ये देखिए, आप सबने देखा भी होगा ये। ठीक है, इस तरह का दिखता है शरीफा। चलिए बात दूसरा क्या है? उसके बाद है काशी फल। काशी फल होता है, कद्दू को कहा जाता है काशी फल। देखिए इमेज देखिए, ये देखिए, काशी फल कद्दू को कहा जाता है, ये भी यूपी साइड में होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नेनुआ। नेनुआ तोरी को कहा जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में। ये देखिए, देख रहे हैं तोरी है ना ये, साउथ इंडिया में इसको नेनुआ खाया जाता है और हम इसको तोरी कहते हैं। आगे क्या है? कुम्हड़ा। कुम्हड़ा क्या होता है? पेठा, पेठे को कहा जाता है।
देखिए पेठे को कहा जाता है कुमड़ा। दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए पेठे का फल होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कुमड़ा। ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश की साइड बोला जाता है, वहीं पर ज़्यादा पाया भी जाता है। ठीक है, तो सारे समझा दिए मैंने आपको ये वाले सारे सारे फल फ्रूट। ठीक है, तो आप अपनी बुक में इन सब सारे काम कंप्लीट कर लीजिएगा, जो जो मैंने आपको बताए हैं। जो जो बुक में फिल करने वाला काम है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने सारा समझा दिया है आपको। ठीक है, इसको अच्छे से पूरा करिएगा। कॉपी का जो काम है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको शाम तक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप उसको नोटबुक में कर सके। ठीक है, समझ में आया? तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।